अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि किडनीज़ के अंदर एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन जो उनसे होते हैं वो बेसिकली फंक्शन जो उनसा परफॉर्म करते हैं वही किडनी का फंक्शन कहलाता है। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। अभी जाहिर सी बात है काम नेफ्रॉन्स के अंदर हो रहा है और ये किडनी का फंक्शन कहला रहा है, विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स के अंदर मुकम्मल होता है। पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या मतलब प्रेशर के साथ ब्लड के अंदर से जो मटेरियल है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने फ़िल्टर होना है। व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी विया द रेनल आर्टरी। जब ब्लड है वो रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर होगा। रेनल वर्ड बेसिकली यूज़ ही किडनी के लिए किया जाता है। जैसे कार्डिक यानी दिल के लिए कार्डिक वर्ड यूज़ किया जाता है, ऐसे ही किडनी के लिए इसी तरह रेनल वर्ड यूज़ करते हैं किडनी के लिए। रेनल आर्टरी वो आर्टरी जो ब्लड किडनी की तरफ लेकर आ रही है। रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी के अंदर एंटर हुआ ब्लड। आर्टरी डिवाइड होती है आर्टरीओल्स के अंदर। आर्टरी से आर्टरीओल्स में ब्लड जाएगा और उसके बाद ग्लोमेरुलस के अंदर जाएगा। ग्लोमेरुलस द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई। जो ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट से आ रहा है, इस वजह से हार्ट फुल प्रेशर के साथ ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। इसलिए जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इस स्टेप का नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन है। हाई प्रेशर होने की वजह से जो ज़्यादातर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं और यूरिया, ये तमाम जो होते हैं ना ब्लड के अंदर से निकल के ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर आ जाते हैं। दिस मटेरियल पास इनटू बोमैन्स कैप्सूल। ये कैपिलरीज के इर्द गिर्द ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द बोमैन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ये सारा मटेरियल चला जाता है। इस वजह से फिल्ट्रेशन के बाद ये इसको बोलेंगे या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सिलेक्टिव चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन यानी दोबारा से एब्जॉर्ब होना। इन दिस स्टेप 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैपिलरीज। इस स्टेप के अंदर जो 99% ब्लड है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स यानी कि वो फिल्ट्रेट जो आर्टरियोल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से वो मैन कैप्सूल में इकट्ठा हुआ था वो रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर सराउंडिंग द रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं उनसे जो सारा ज़रूरी चीज़ होती है उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट अकर थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सम ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस है वाटर, यानी वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। डिफ्यूजन आइंस वगैरह की होगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो सी होंगी। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। जो पहली ट्यूबुलर सेक्शन का जो पहला पार्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, उससे हम उधर ग्लूकोज और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। Here salt are reabsorbed by active transport and then water follow osmosis। जो salts हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से मूव करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे होंगे और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ एनली की वो लिम्ब जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, वो इस लिम्ब के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट होती है, जबकि जो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, जबकि जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है असेंडिंग लिम्ब होती है, हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉल्ट होता है। द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या दूसरा या ट्यूब्यूलर सेक्शन का लास्ट पार्ट भी बोल सकते हैं। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड। इधर से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है दोबारा से ब्लड के अंदर। थर्ड और लास्ट स्टेप होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि जो पूरा ट्यूबुलर सेक्शन है इसके अंदर जो से सिक्रेशन होती हैं। डिफरेंट किस्म की आयंस होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन के आयन, क्रेटिनिन और यूरिया, ये दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एक्सेट्रा। ये सब कुछ दोबारा से मतलब सिक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है ब्लड से रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। ये किस लिए होता है? क्योंकि सारा कुछ रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है और जो यूरिन होता है उसकी पीएच मेंटेन नहीं होती। इसे जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बाद जो नॉर्मल पीएच तक यूरिन की नॉर्मल पीएच होती है वो अटेन हो जाती है 7.35 से 7.45। 7 न्यूट्रल होता है, 7.35 यानी 7 से बड़ा है, 7.45 ये बेसिक यूरिन की। इससे हम लोग ब्लड की जो नॉर्मल पीएच मेंटेन हो जाती है। ब्लड की नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45 है, यानी कि ये स्लाइटली बेसिक होता है। आफ्टर दी अबव मेंशन स्टेप्स, इन 3 स्टेप्स के बाद जो फिल्ट्रेट रेनल ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद होता है उसको बोलते हैं ये यूरिन है, और इधर से ये जाता है रेनल ट्यूब्यूल के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर और उसके बाद पेल्विस में ड्रेन होता है, पेल्विस राइज होता है और यूरेटर इसे ब्लैडर तक लेकर जाता है। इसकी नॉर्मल कंसनट्रेशन देखें, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन इसके अंदर वाटर मौजूद होता है 95%, यूरिया होता है 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोरीन आयंस, सोडियम आयंस
क्लोरीन आयन 1.87 ग्राम पर लीटर मौजूद होते हैं। सोडियम आयन सोडियम आयन 1.17 ग्राम पर लीटर मौजूद होते हैं। पोटाशियम आयन 0.75 ग्राम पर लीटर और अदर आयन्स और कंपाउंड जो होते हैं वो वेरिएबल अमाउंट्स में होते हैं। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फिल्टर्ड वॉल्यूम, यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप के बाद जो फिल्ट्रेट का वॉल्यूम होता है, जो एंड के ऊपर जो आखिरी स्टेज के बाद जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो जस्ट उसका 1% होता है। बाकी सारा कुछ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है। एवरेज एडल्ट यानी कि जो आम एडल्ट होते हैं, नौजवान लोग होते हैं, उनका जो नॉर्मली एक दिन पर डे 1.4 लीटर उनकी किडनीज यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इसका किडनी का दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे जो कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है।